विक्रम विश्वविद्यालय में व्याप्त व्यवस्था और कुप्रबंधन के चलते गिरती हुई शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ के मार्गदर्शन में कुलपति को गांधी टोपी व गुलाब का फूल भेंट कर गांधीवादी तरीके से जनता के 13 सवालों के जवाब मांगे। कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि 1 मार्च 1957 को कांग्रेस के शासनकाल में स्थापित उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में शामिल रही है, जहां से पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने देश विदेश में उच्च प्रतिष्ठित पदों पर चयनित होकर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान ही स्थापित सामाजिक विज्ञान और मानविकी गणित जैसे विषयों में विभागों ने गुणवत्तापूर्ण अध्ययन अध्यापन में देश भर में पहचान बनाई है। पिछले 2 दशक से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु अंतिम भर्ती कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान 2007-8 में हुई थी। वर्तमान में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की गरिमा को कलंकित करने के लगातार कुप्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होने का संकट गहरा गया है। राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि कार्य परिषद सदस्यों की राजनीतिक बयानबाजी से अकादमिक वातावरण विषाक्त। विगत दिनों विश्वविद्यालय की गिरी हुई साख जब खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो विक्रम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के प्रवक्ता की हैसियत से बयान दिए हैं। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि विक्रम विश्वविद्यालय नगर का गौरव है एवं इसकी रचना एवं स्थापना किसकी सरकार के समय हुई यह सर्वविदित है। अगर कोई छात्र अथवा छात्रा को प्रतिनिधि अथवा छात्रों की आवाज उठाने वाले प्रतिनिधि प्रश्न उठाते हैं तो विक्रम विश्वविद्यालय अकादमिक व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर जनता एवं छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न अथवा आरोप छात्रों कार्यकर्ताओं के आरोप हैं और उनकी आवाज उठाना हमारा नैतिक दायित्व है। कार्य परिषद के सदस्य प्रशासनिक अधिकारियों पर हावी हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संबंधित विषयों पर कमेटी कार्य परिषद और कार्य परिषद के सदस्य का मूल दायित्व कार्य परिषद की बैठक में नियमों और विधानों के साथ अपने सुझाव रखें और अगर किसी विषय के संबंध में किसी बात पर उनको कार्यवृत्त विवरण चाहिए तो कुलपति की स्वीकृति पर विक्रम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार उसका जवाब देंगे। किंतु देखने में आया है कि कार्य परिषद के सदस्य प्रशासनिक अधिकारी के भांति कार्य कर रहे हैं या फायदा उठा रहे हैं। जैसे एक कार्य परिषद के कुछ सदस्य स्वयं विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने पूर्व के शैक्षणिक प्रदर्शन को बहुत पीछे छोड़कर अप्रत्याशित रूप से बहुत उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर रहे हैं। कार्य परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय में पदस्थ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में 238 कोर्स नए प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें 141 कोर्स में कोई एडमिशन नहीं है और जहां कुछ कोर्सेस में 2, 5, 10 एडमिशन हुए हैं। गिरती हुई साख है और उज्जैन का युवा परेशान है कि हमारा जो शिक्षा स्थली जो बनी है उस शिक्षा स्थल पे शिक्षा अध्ययन करने के बाद हमारा भविष्य कैसा होगा। B+ ग्रेड आई, ग्रेड नीचे चली गई, करोड़ों रुपए खर्च किए और जो नए कोर्सेज प्रारंभ किए उन कोर्सेज की अधिनियम और नियमों के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। हर एक का बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं बनाया, स्टैट्यूट्स में उसका कोई प्रावधान नहीं किया। एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि आप हर कोर्स का बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाएंगे और जो कर्मचारी रखना है उनकी स्वीकृति जो है राज्य सरकार से ली जाएगी, लेकिन केवल कागजों पे चल रहे हैं। 240 कोर्स नए प्रारंभ करने की बात की गई, 145 कोर्स में तो एक एडमिशन नहीं है। बचे हुए कोर्सों में कहीं 2 एडमिशन, कहीं 4 एडमिशन, कहीं 5 एडमिशन। ये इस बात को दिखाता है कि कितना हमारे शिक्षा के क्षेत्र में विक्रम विश्वविद्यालय की साख नीचे गिर रही है। कार्य परिषद के सदस्य सीधे प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, किसी एक अधिकारी के साथ सीधी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, उनसे फाइलें मंगा रहे हैं। ये काम कार्य परिषद के सदस्य का नहीं है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति का कोई प्रशासकीय नियंत्रण नहीं है। यहाँ शिक्षा के नाम पर युवाओं को के भविष्य के साथ
खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे एनएसयूआई के साथियों ने आज कुलपति जी को विक्रम विश्वविद्यालय के जिम्मेदार लोगों को गांधी टोपी भेंट कर, एक गुलाब का फूल भेंट कर इस बात के लिए कि उनको सद्बुद्धि आए, एक तरफ जो उनका सोच और नक्शा चल रहा है वो ना चले और छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल है। आज हमने विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जी को गांधीवादी तरीका से एक गांधी टोपी भेंट की गई और गुलाब के फूल भेंट करके यह कहा गया कि जो विक्रम विश्वविद्यालय में अनियमितता है, अनियमितता का अंबार है, यहाँ पर न्यायपालिका खत्म की गई है, नियमों को ताक में रखते हुए यहाँ पे कार्य हो रहे, पूरा विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई भी व्यक्ति बगैर भ्रष्टाचार से कोई काम नहीं हो रहा है। हमने कुलपति जी से बोला कि पीएचडी घोटाला और 100 में से 100 नंबर लोगों के 50-50, 40-40 नंबर बढ़ाए, ये किसी विश्वविद्यालय चला रहे। यहाँ विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे नियमित थे, जो मतलब योग्य लोग थे, उनका हित मारते हुए अयोग्य लोगों को ओबलाइज किया जाए। इसके लिए हमने कहा है कुलपति जी को गांधीवादी तरीके से फूल और टोपी भेंट करी गई है कि इन सब पर कार्रवाई की जाए और यह न्यायपालिका से कार्य की जाए।